मैं नीलम कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम योग देखेंगे। योग क्या है? योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है। हमें इसे दैनिक जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। योग जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। आज मैं कुछ आसनों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। पहला आसन है सुखासन। सुखासन दो शब्दों से मिलकर बना है, सुख व आसन। इसे करने से पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। इसे किसी भी उम्र में किया जा सकता है। सुखासन करने का तरीका, सबसे पहले पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़कर पंजे को बाईं जांघ के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर पंजे को दाहिनी जांघ के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बिना कोई तनाव डाले उन्हें सीधा रखें। आंखों को बंद कर लें। पूरे शरीर को ढीला रखें। इस आसन को 10 मिनट तक करें। सुखासन के फायदे। ध्यान के आसनों में सुखासन बहुत ही आरामदायक आसन है। जो लोग ध्यान वाले कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते हों, वे इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। यह बिना तनाव, कष्ट और पीड़ा के शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। दूसरा भुजंगासन है, जिसे हम सर्पासन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। ये आसन जमीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है, जबकि सिर सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। इसको करने से रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ जाता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वजन भी कम होता है। अगला आसन है उत्तान पाद आसन। इस आसन में आप जमीन पर आराम से लेट जाएं और पाँव फैला लें। पैरों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। हाथ शरीर के निकट रखे रहने दें। सांस लेते हुए पाँव को मोड़े बगैर धीरे धीरे 30 डिग्री पर उठाएं। धीरे धीरे सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और इसी मुद्रा में रहें। लंबा सांस छोड़ते हुए दोनों पाँव नीचे लाएं। यह चक्र है। इस तरह से 3 से 5 चक्र हमें ये करने हैं। इसके लाभ पेट की चर्बी कम करने के लिए अच्छा है। नाभि के संतुलन में ये काम आता है। पेट की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। पेट के दर्द में भी बहुत लाभकारी है। यह पेट दर्द, उदर वायु, अपच और अतिसार में भी लाभकारी होता है। इससे घबराहट भी दूर होती है। अगला आसन आता है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को जांघों के निकट टिका लें। अब आप धीरे धीरे अपने पाँव को मोड़े बगैर पहले 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर और उसके बाद 90 डिग्री पर उठाएं। इस अवस्था को कुछ समय के लिए रखें। फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे जमीन पर लेकर आएं। इस तरह से आप 3 या 5 बार इसे कर सकते हैं। अर्ध हलासन आपके कमर,
अपच, कब्ज, पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगला आसन है गोमुखासन। गोमुखासन एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गो का अर्थ है गाय और दूसरा शब्द मुख का अर्थ है मुंह, मतलब गाय के मुंह के समान यह आसन होता है। गोमुखासन के फायदे: यह बाहों की मजबूती के लिए अच्छा होता है, कूल्हे के दर्द में राहत देता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और जिन्हें कमर दर्द रहता है वो इसके नियमित अभ्यास से हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। आखिरी आसन है शवासन। शव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत शरीर। इस आसन को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें एक मृत शरीर के समान आकार लिया जाता है। यह एक विश्राम की अवस्था है। इसको करने का तरीका: अपने पैरों को आराम से फैला लें और अपने घुटनों व पंजे को पूर्ण विश्राम दें। अपने हाथों को शरीर के साथ रखें परंतु वे आपके शरीर को ना छुएं। अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे ले जाएं और अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। लंबी गहरी सांस लें। हर सांस को लेते हुए विश्राम करें। 10 मिनट के बाद आप पूर्णतः विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएं। आंखें आपकी बंद हों। इसके लाभ: शवासन करने से व्यक्ति एक गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है जो शरीर को तनाव से मुक्त करती है। आसन के अभ्यास से हमारा शरीर पुनः ऊर्जा से भर जाता है। यह आसन लो बीपी वालों के लिए और एंजाइटी के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद।